चलिए और एक आपके लिए लेके आया हूँ नए रोचक घटना के बारे में। ये कहानी है राजस्थान की कोटा शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में। ये हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई गई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा, क्योंकि लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे थे। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नज़दीक जाके बोले, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने कहा, मेरा नाम अर्जुन है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओहो अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसीलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया हूँ। अर्जुन ने बोला, जी हाँ, आपने सही सुना है, और आप भी अंदर मत जाओ, मेरी मानो तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजीत खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत प्रेत का नाम सुनकर डर नहीं लगना? शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत काफी दिलचस्पी नहीं रखा हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर रुकूंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उसी हवेली में चले गए। अंदर जाके अजीत ने अपने बैग को साइड में रखा और हवेली की चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में डाइनिंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। उसने वहां से बैठकर दारू के 2 पैक भी लगाए। वही अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण साबित हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वह टेबल वही जाके गिरा। अजीत कुछ समय पता उठने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी और जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार पे टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ साथ हो गया। अजीत ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, जो भी हो सामने आकर बात करो। वही एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई ने बोला, तुम्हारे भूल के कारण। अजीत ने बोला, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की है? परछाई ने बोला, इस हवेली में आने की भूल।
मैं किसी को भी इस हवेली में घुसने नहीं दे सकता। अजीत ने बोला, लेकिन क्यों? परछाई ने बोला, जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपनी असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मेरी यह इच्छा है, पूरी कर दूंगा। और उस परछाई ने एक भयानक दर्दनाक रूप लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू कर लिया। बाद में इतने अपनी जेब से सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लगा। बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो बहुत और जोर जोर से चिल्लाने लगे और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजीत को सही मसला हवेली पर बाहर आते देख अर्जुन को आश्चर्य से हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन